मुंबई की चंचल शाह पैसे ट्रांसफर करने के लिए नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर रही थी। तभी उनकी नजर बैंक की साइट के म्यूचुअल फंड सेक्शन पर पड़ी। वहां देखा तो पता चला कि सीधे यहीं से म्यूचुअल फंड में पैसे लगा सकती हैं। शाह बेहद हैरान थी। अभी तक तो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के लिए उन्हें अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना होता था। बैंक की साइट पर तो ये चुटकियों में निवेश करने जैसा हो गया था। सुविधा के लिहाज से देखा जाए तो ये वाकई आसान लगता है। लेकिन क्या चंचल को बैंक के जरिए म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने चाहिए? कई इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाने के लिए इसी सवाल से जूझ रहे हैं। मनी 9 की इस खास वीडियो में हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से जुड़े इसी पहलू की पड़ताल कर रहे हैं। तो आइए चंचल और उनके जैसे तमाम इन्वेस्टर्स की मुश्किल को दूर करने की कोशिश करते हैं। बैंक के जरिए म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने पर हो सकता है कि आपको कोई फीस न चुकानी पड़े। इसके उलट फाइनेंशियल एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर से अगर आप खरीदारी करते हैं तो जाहिर है आपको कुछ फीस देनी पड़ती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बैंक से म्यूचुअल फंड की खरीदारी आपको मुफ्त मिल रही हो। पैसा यहाँ भी आपको चुकाना पड़ता है और ये ऊंचे एक्सपेंस रेशियो के तौर पर होता है। लोगों के सामने ये भी सवाल पैदा होता है कि आखिर म्यूचुअल फंड निवेश के क्या तरीके हैं। ये जानना बेहद अहम है। तो आइए जानते हैं कि आखिर म्यूचुअल फंड में निवेश करने के तरीके क्या-क्या हैं। ये जानना बेहद अहम है। दरअसल म्यूचुअल फंड में आप दो तरीके से पैसा लगा सकते हैं या म्यूचुअल फंड के दो तरीके के प्लान होते हैं, रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान। डायरेक्ट प्लान को आप सीधे म्यूचुअल फंड कंपनी की साइट पे जाकर खरीद सकते हैं। इसके उलट रेगुलर प्लान डिस्ट्रीब्यूटर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स जैसे इंटरमीडियरीज के जरिए खरीदे जाते हैं। कंपनियां इन्हें कमीशन चुकाती हैं, जो कि आपसे प्लान के खर्च के तौर पर काटा जाता है। इसी वजह से रेगुलर प्लान का खर्च ज्यादा होता है। अब बैंक क्या करते हैं, वो आपसे रेगुलर प्लान वाले फंड्स में निवेश कराते हैं। इनमें एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट प्लान के मुकाबले कहीं ज्यादा होता है। डायरेक्ट प्लान में आप सीधे खुद ही पैसा लगा सकते हैं या फिर किसी एडवाइजर की मदद से ऐसा कर सकते हैं। एसोसिएशन ऑफ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स यानी कि ARIA के चेयरमैन लोई नवलखी बताते हैं कि बैंकों से किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये रेगुलर प्लान वाले फंड में निवेश कराते हैं, जिनमें डायरेक्ट प्लान के मुकाबले एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है। अगर आप एडवाइजर की मदद से ऐसा करते हैं तो आपको इस काम के लिए कुछ फीस चुकानी होती है। आपके मन में ये भी बात आती होगी कि आखिर बैंक क्यों म्यूचुअल फंड बेचने के लिए इतना जोर दे रहे हैं? तो इसका जवाब ये है कि लोगों की म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में दिलचस्पी बढ़ रही है। आंकड़े इस बात की तस्दीक कराते हैं। दिसंबर 2021 में भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के तहत आने वाला एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट, जिसके हम AUM भी कहते हैं, वो बढ़कर 37,91,811 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। आंकड़ा काफी बड़ा है और हर कोई इस मार्केट में अपना हिस्सा चाहता है। अब चूंकि बैंकों के पास बड़ा ब्रांच नेटवर्क है तो वे पैसे बनाने के लिए एक और मौका चूकना नहीं चाहते। तो अब आपको पूरी कहानी समझ आ गई होगी और म्यूचुअल फंड में बैंकों की दिलचस्पी की यही वजह है। तो आइए अब जान लेते हैं आखिर मनी 9 की सलाह क्या है। म्यूचुअल फंड्स में बैंकों के जरिए पैसे लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। बैंक आपको बेहतर सेवा दे सकते हैं, आप पर खास ध्यान दे सकते हैं, लेकिन आपको फंड का परफॉर्मेंस, उस पर खर्च का गणित ये भी अच्छे से चेक कर लेना चाहिए और तभी कोई फैसला लेना चाहिए। किसी फंड में खर्च और रिटर्न का क्या है गणित, इसे समझने के लिए देखिए फॉर्मूला गुरु।